जैन प्रियजन डीके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं गांधी मैदान में एक गांधी मूर्ति के सामने, ये देखिए दिखाइए कैमरामैन जी, गांधी मूर्ति के सामने साक्षात देवी से मुलाकात हो रही है। मुझे इस देवी का नाम पूछते हैं, क्या है नाम है देवी का। आज दोस्तों सप्तमी है तो देवी जी का नाम पूछते हैं कि देवी जी का नाम क्या है और क्या कुछ मतलब उनसे कुछ सवालें करते हैं, वार्तालाप होगा इन पे। देवी जी आपका नाम क्या है? गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और बाय प्रोफेशन अभी हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आज हम इस सेशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये पीरियड का सेशन चल रहा है तो पीरियड में जागरूकता अभियान चल रहा है। इस पीरियड को लेकर के आपके दिल में, मन में, जज्बात में आपको क्या क्या ख्यालें आ रही हैं? और सबसे पहले तो आप लोगों से शेयर करने चाहेंगे, जो पीरियड्स होता है ना, वो मतलब ना किसी जाति का होता है ना किसी धर्म बेस होता है, ये ह्यूमैनिटी के ऊपर है और इंसानियत के लिए हर किसी को इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए और इसके लेकर अवेयर होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अवेयर तो सिर्फ महिलाओं को होना चाहिए कि पुरुष को भी होना चाहिए? सबको होना चाहिए। हमने अभी बताया था कि ये ह्यूमैनिटी का है, यानी इंसानियत के लिए, और इंसानियत के लिए सब इंसान है और जिनके अंदर भी इंसानियत है उन सारे इंसानों को इसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि धरती के अस्तित्व के लिए एक महिला का पीरियड्स आना सबसे ज्यादा जरूरी है और लड़कियों को अपने आप को काफी लकी मानना चाहिए ना। हिंदी में कहा जाता है मासिक धर्म है ना, धर्म में लिखा था मासिक जो है धर्म बोला जाता है। या इस धर्म से अगर एक बात बताए, कोई भी चीज का एक प्रोनाउंसिएशन होता है, नाम का एक मतलब होता है और उसका हिंदी जो होता है हमारा मातृभाषा है, इसलिए उसको बनाया गया ना। कि जो मासिक धर्म होता है ना, आज की टाइमिंग में एक माँ जो होती है एक इंसान को उत्पन्न करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बता दे तो अगर इंसान अगर वस्तु से समझता है तो वस्तु ही बोल देते हैं, तो वस्तु होता है। अगर पूरे पृथ्वी का अस्तित्व बनाए रखना है तो पीरियड्स आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक लड़की को अगर मासिक धर्म नहीं आते हैं तो आने वाली टाइमिंग में पृथ्वी का अस्तित्व ना हम रहते ना आप रहते और ना ये लोग जो इसके प्रति बहुत ज्यादा घृणा भाव उत्पन्न करते हैं, फिर बहुत सारी बातें फैलाते हैं या फिर उनका जो माइंडसेट है वो गलत है, वो लोग भी आज बोलने के लिए यहाँ पे हमारे साथ हमारे धरती पे मौजूद नहीं रहते हैं। अच्छा, अपकमिंग डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइए कि पीरियड्स शर्म की बात है या गौरव की बात? गर्व की बात है। क्या किसी पुरुष के अंदर ऐसा एबिलिटी है कि किसी एक पर्सन को, एक इंसान को भी जन्म दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं। तो लड़कियों को प्राउडली इसके ऊपर बात करना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। लड़की सिर्फ अपनी नहीं हो सकती है, वो जननी नहीं बन सकती है, सहयोग से ही बनता है। लेकिन ये जो एबिलिटी होती है ना एक महिला के अंदर ही पाई जाती है और आज के टाइमिंग में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक लड़की भी इस टॉपिक पे बात करने से शर्माती है। हम बहुत शर्माती है भाई, क्योंकि उनका एक मतलब है ना कि इसके बारे में जब किसी को पता चलेगा, एक हमारा माइंडसेट बना हुआ है, माहौल बना हुआ है कि अगर किसी को पता चलता है तो वो हमारे बारे में गलत सोचेंगे, इस तरीका है। यानी खुद इसको लेकर वो अवेयर नहीं है कि क्या लाइफ में सच में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जिस दिन इसकी इंपॉर्टेंस उनको पता चलेगा ना तो खुद से लोगों को, हमें और आपको इस मतलब सेशन करने की, जागरूक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर कोई इसके ऊपर बात करेगा, खुल के बात मत बोलिए। यहाँ पर देखिए कि सेक्स एजुकेशन पढ़ाना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, पीरियड्स के बारे में बताना चाहिए, तो उस चैप्टर को, बायोलॉजी पार्ट को टीचर भी स्किप आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, लेकिन अभी तक जहाँ तक हम बताना चाहेंगे कि टीचर्स नहीं बढ़ाते, हमें स्टूडेंट पढ़ना भी नहीं चाहते हैं क्लासेस के अंदर। जब हम अपनी खुद की बात करें, जब 8th क्लास के अंदर हमें मिला था रिप्रोडक्शन चैप्टर, तो हम लोग ना उस टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा शर्माते थे, या फिर जब पीरियड से रिलेटेड टॉपिक स्टार्टअप हुई तो हम लोग क्लासेज में शर्माते थे कि बॉयज हैं, कैसे क्वेश्चन रिलीज करेंगे। माइंड में क्वेश्चन आते हुए भी हम लोग क्वेश्चन को पूछ नहीं पाते थे। तो कंडीशन ये होती है कि टीचर्स की गलती नहीं होती, हमें स्टूडेंट्स की भी होती है, क्योंकि हमें रियल में इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता होता, जानकारी लेना नहीं चाहते हैं और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे समाज के ऊपर भी इसका पड़ता है इफेक्ट। तो क्या कहेंगे लास्ट में पीरियड्स के बारे में? मतलब कि ये शर्म करती है, नहीं कुछ बताती है, कभी कपड़ा यूज करती है, कभी कुछ यूज होता है, इस पे क्या कहेंगे? हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि अगर आज आप शर्माती हो ना तो आने वाले टाइम में आप अपने लिए ही नहीं, हमारे समाज के लिए भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारा यहाँ तक कि हमारा जीवन भी खतरे में पड़ सकता है अगर हम खुद को अच्छे से अवेयर करके क्लीन करके अगर नहीं रखते हैं इस टाइमिंग में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहेंगे? नो, बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि हमें इसको लेकर अवेयर होना सबसे ज्यादा जरूरी है और अपने अवेयरनेस को केयर करते हुए अपने समाज में इसको लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए। यहाँ पर खड़ी हैं, क्या मतलब कि आप भी शामिल हैं पीरियड्स को लेकर के? इसमें भी शामिल हैं और हम सभी बच्चियों से अनुरोध करते हैं कि शर्म लज्जा छोड़ो, जो भी दिक्कत हो अपने गार्जियन से शेयर करो। ये कोई
शर्म हया वाली बात नहीं है, ये नेचुरली चीज है, इसमें किसी तरह का बताना चाहिए। हाँ सभी को बताना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने गार्जियन से, अपने भाई से, अपने गार्जियन से बात करें, खुल के बात करें, ये इसमें शर्म हया करने की कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर भी एक मतलब कि उधर थे, हम देखे रहे थे दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस फैला, देखे ये भी जो है हम लोग के साथ में शामिल हो गए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जागरूकता तो जरूरी है, बिना जागरूकता के जो बीमारी शर्म करता है, किसी को बताता नहीं है, जो महिलाओं बंद कर दिया, अलग रखा जाता है, वो तो गलत है, सामाजिक दोष है, सामाजिक दोष है, उसको तो हम लोग ही खत्म करेंगे। इसलिए जागरूकता बहुत ही जरूरी है। जागरूकता बहुत जरूरी है, थोड़ा सा 1 मिनट, जागरूकता बहुत जरूरी है दोस्तों। इधर कुछ कहेंगे कि आप महिला हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? पीरियड का जागरूकता अभियान चल रहा है, इसको लेकर के मासिक धर्म होता है ना, हम सब गोर लगे। चलिए इनको गोर लगते ही नहीं कुछ बताना चाहते। देखिए यहाँ पर भी देखिए जागरूकता हो रहा है, कुछ और लोग से पूछते हैं कि क्या कुछ कहेंगे कि तो अगर एक भी यहाँ पर जनता जो है जागरूक हो जाए, कुछ कहेंगे इस चीज को लेकर के, पीरियड का जागरूकता। हाँ यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि पीरियड जो है शर्म की बात है, गौरव की बात है। देखिए अभी जो हमारी कम से बिहार का जो हालत है, या फिर आप कहीं भी जाते हैं, वुमेन एम्पावर के बारे में बहुत बातें की जाती है जी, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। आप भी जानती हैं, आप भी एक महिला हैं, बस्ती थी तो जानती होंगी। लेकिन अगर कोई इस काम को लेकर, वो भी जिसको हमारा समाज में कोई स्थान ही नहीं है पीरियड्स, अगर कोई महिलाएं, अब तो थोड़ी बहुत लोग जान गए हैं, शिक्षित हुए हैं, तो इस बारे में चर्चा भी करने लगे। पहले तो ये इस दौरान जैसा तो हम लोग भी पढ़े हैं कि मतलब छुआछूत भी होता था। हाँ, छुआछूत की बीमारी घर, मंदिर तो जाना दूर, घर में भी लोग उनको एक सेपरेट रूम दे करके देते थे। अगर अचार मत छुओ, मतलब जो भी हो, खाना पीना घर में एक सेपरेट रूम दिया जाता था। लेकिन अगर ऐसी मुद्दा को लेकर अगर कोई व्यक्ति या महिलाएं कोई भी अगर आगे आता है, ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, और ये चीजें होनी भी चाहिए अभी के दौर में, कम से कम ये चीजें होनी चाहिए। गाँव में हम भी गए भैया, तो गाँव में जाने के बाद मुझे ये मालूम चला कि गाँव में जो है ना खेती हो रहा था, जानते हैं क्या, बैगन के, भंटा के। तो मैं लड़की में क्या हो कि पीरियड हो गई थी, तो उसको जाने के लिए तोड़ती थी, बेचती थी, मना कर दिया कि तू खेतों में घुसबे ना तो सब बेकन आ जाता है। सही ऐसा तो जगह, हर जगह के लोग, उनकी स्थिति सबकी अलग अलग होती है, सबकी मान्यता अलग अलग होती है। इस चीज इसको पीरियड अभियान को लेकर के आपका क्या राय है? देखिए ऐसी चीजें तो होनी चाहिए। मान लीजिए जिनके पास पैसे हैं, या फिर जो अपनी स्थिति को संभाल सकते हैं, वो वैसे हैं कि नहीं भाई हम खरीद सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग। लेकिन अभी इतने तरह की बीमारी जो इन्फेक्शंस वगैरह जो आ गए हैं उस चीज को लेकर, तो ये चीजें तो बहुत जरूरी है। अगर ये सैनिटरी पैड और हाइजीनिक चीजें दे रही हैं कि नहीं भाई आप सुरक्षित रहें अपने पीरियड्स के दौरान, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, और ऐसी चीजें होनी चाहिए। मैं तो इनका समर्थन करता हूँ। चलिए बहुत बहुत, यानी कि यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है अब जागरूक सब लोग हो गए हैं, इसमें चिंता नहीं करने की जरूरत है, धीरे धीरे सब जागरूक हो गए। जय हिंद। देखिए सब्सक्राइब और फेसबुक पर